अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। अमेरिका की जानिब से जो इस वक्त प्रेशर बिल्ड हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर, वो ख़तरनाक हद तक बढ़ गया है। ख़तरनाक हद तक। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से वहाँ पर तब्दीली आ रही है, जो बाइडन जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है, तो नई इंतज़ामिया आ रही है। अब नई इंतज़ामिया जो है वो अपने तरीके से काम करेगी, और डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी जो कि वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे के आ रहा है, जो दुनिया की ताकतवर तरीन इस्टेब्लिशमेंट दुनिया में मानी जाती है, वो है अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट। तो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे के डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इक़्तिदार में आ रहे हैं, और अगले महीने 20 जनवरी को वो हलफ उठा लेगा, सदर बन जाएगा। लेकिन उससे पहले ही कुछ तैनातियाँ हुई हैं, जिसमें एक तैनाती हुई है अहम तरीन सफ़ीर की, रिचर्ड ग्रेनल की। अब रिचर्ड ग्रेनल, उसने आते साथ ही ऐसा लगता है कि सारे के सारे फोकस जो है उसका सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर है। वो पाकिस्तान की खबरें देख रहा है, पाकिस्तान के मामलात को देख रहा है, पाकिस्तान के अंदर चल क्या रहा है वो देख रहा है, यहाँ के ट्वीट्स देख रहा है, यहाँ के ट्विटर को चेक कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, और उसके ऊपर जो है ट्वीटें मार रहा है, ट्वीटें कर रहा है रिचर्ड ग्रेनल। तो प्रेशर जो है अमेरिका से आ रहा है। अब एक साइफर भी आया है, उसकी भी खबर है, बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है, इन्फॉर्मेशन है कि अमेरिका से एक साइफर आया है, और अमेरिकी सफारत खाना जो पाकिस्तान का सफारत खाना अमेरिका में मौजूद है, और उसकी जानब से ये साइफर पाकिस्तान को भेजा गया है, जिसके अंदर पूरी ये इंफॉर्मेशन दी गई है, और 20 जनवरी के बाद क्या होने जा रहा है उसके बारे में बता दिया गया है। उसके बारे में कुछ अहम तरीन इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। दूसरा ये कि ये डॉक्टर मुशाहिद हुसैन सैयद, वो फॉरेन अफेयर्स के बड़े माहिर हैं, बड़े एक्सपर्ट आदमी हैं, वाशिंगटन के अंदर, अमेरिका के अंदर उन्होंने काम किया हुआ है। उनकी जानब से कुछ इंकशाफात किए गए हैं, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो ये 2-3 खबरें हैं। पहले मैं आपको डॉक्टर मुशाहिद हुसैन सैयद के कुछ इंकशाफात या बयान या उनकी बातें शेयर करता हूँ। फिर मैं आपको साइफर का बताता हूँ, जो कि पाकिस्तान के अमरीकी सफारत खाने, जो पाकिस्तान का सफारत खाना अमेरिका के अंदर मौजूद है, उसकी जानब से जो मुस्तकबिल का पूरा स्केच है वो खींच के बता दिया गया है पाकिस्तान के साथ क्या होने जा रहा है 20 जनवरी के बाद। लेकिन पहले मैं आपको ये मुशाहिद हुसैन सैयद का स्टेटमेंट सुना दूँ। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि ये जो अमेरिका के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के मुतालिक मामलात चल रहे हैं, ये PTI की कामयाबी है। उसमें ये आपने इसको शामिल नहीं करना, ये जो पाबंदियाँ लगी हैं, पाबंदियों वाला एक मामला बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, उसका कोई इससे लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल एक अलग मामला है। और यहाँ की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इस बात को समझती है, और उसके ऊपर सबसे ज़्यादा मौक़िफ़, सबसे ज़्यादा तगड़ा स्टैंड अगर किसी ने लिया है तो वो PTI या इमरान खान ने लिया इन पाबंदियों के ऊपर, वो बिल्कुल अलग मामला है। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि ये जो इस वक्त अमेरिका में चल रहा है पाकिस्तान के हालात के मतलब, यहाँ नून लीग और पीपल्स पार्टी को उसका अंदाज़ा ही नहीं। PTI ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, वहाँ पर चलता है लॉबिंग सिस्टम, लॉबियाँ काम करती हैं, और जिसकी लॉबी तगड़ी होती है, उन्होंने पैसा लगाया होता है, उन्होंने वहाँ पर डॉलर खर्चे होते हैं, उन्होंने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की होती है, वहाँ पर दौलत फेंकी होती है, पैसा फेंका होता है, पैसा देख तमाशा देख, वो वाला साफ है। तो PTI ने बड़ा ज़बरदस्त, एक तो PR उसने बड़ी ज़बरदस्त बिल्डअप की। फिर इलेक्शन के दौरान ये PTI के जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ताल्लुक ज़्यादातर PTI के साथ है, तो उन्होंने फंडिंग भी दबा के की, उन्होंने वोट भी दिए डोनाल्ड ट्रंप को, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम इस बात के ऊपर कायल है कि आते साथ ही हमने कम से कम इमरान खान की रिहाई के मतलब ज़रूर बात करनी है। और उसकी वजह से आप देखें कि पहली जो तैनाती हुई डोनाल्ड ट्रंप की जानब से रिचर्ड ग्रेनल की, उसने आके पाकिस्तान के मतलब बातें करना शुरू कर दी, इमरान खान की रिहाई की डिमांड करना शुरू कर दी। ये है पहली पेशा। तो मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि ये इनको अंदाज़ा ही नहीं है, नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों को, कि PTI कैसे काम कर रही है, वहाँ पर कैसे ऑपरेट कर रही है। और इसमें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का चैप्टर है PTI का, ख़ास तौर पर ये उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में बड़े ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर एक लॉबिंग करके या वहाँ पर कैंपेन चला के तो PTI और इमरान खान के हक़ में सब कुछ करवाया है। और यहाँ का नून लीग का नलायक आदमी कौन है? इसहाक डार, जो फॉरेन मिनिस्टर भी है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है, और यहाँ कमेटी के अंदर वो बैठा हुआ है, तो कमेटी खेल रहा है, उसको और कोई काम ही नहीं। उसकी वजह यह है कि इनको पता ही नहीं है, वो कमेटी के चक्कर में पड़े हुए, वो कमेटियाँ अटेंड कर रहा है। कल जो पहली मीटिंग हुई उसको इसहाक डार ही चला रहा था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है। बस ओहदों की ओहदों की जो है वो इनको बड़ी होती है लालच, ओहदे मिल जाए हमें, लो सब ओहदे ले लो। अब आ जाए इसके ऊपर, साइफर के ऊपर।
साइफर एक आया अमेरिका से पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान का सफारत खाना अमेरिका में, उसने साइफर भेजा। साइफर असल में एक कोडेड मैसेज होता है, जो कि इमरान खान के दौर में भी आया था। कोडेड मैसेज होता है, उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं होती नेगेटिव या कोई और चीज़। तो ये कोडेड मैसेज होता है, डिप्लोमेटिकली ये चलते हैं। तो अमेरिका में जो पाकिस्तानी सफारत खाना है उसकी जानब से भेजा गया और बता दिया गया है हुकूमत को कि 20 जनवरी के बाद हालात क्या बन सकते हैं। 20 जनवरी को उसके अंदर कहा गया है कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है और उसके बाद हालात ठीक नहीं होने पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के ऊपर बड़ा प्रेशर आना है, पाकिस्तान के ऊपर बड़ा दबाव आना है, क्योंकि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतज़ामिया है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप की है, ये प्रो इमरान खान या प्रो पीटीआई है। उसी की वजह से इनको वोट भी पड़ा, फंडिंग भी हुई, उनकी लॉबिंग भी हुई, तो बड़े तगड़े हैं। और ये इंतज़ामिया जो है ये प्रो पीटीआई इमरान खान है, प्रो नून लीग नहीं है। जैसे जो बाइडन की इंतज़ामिया जो है वो प्रो नून लीग की पीपल्स पार्टी थी। इसी वजह से तो उनको चांस मिल गया इमरान खान के ख़िलाफ़ ये अदम एतमाद करने का, फिर उसके बाद सब कुछ अपने हक़ में करने का। तो ये उन्होंने वहाँ पर इस चीज़ का इशारा दिया, सिग्नल दिया है कि ये प्रो पीटीआई और इमरान खान एक पूरा सेटअप आ रहा है, इंतज़ामिया आ रही है और आप अपना बंदोबस्त करें। अब यहाँ पर बैठे हुए लोगों ने बंदोबस्त क्या करना है? आप इनकी नालायकी भी देखिए। जो पाकिस्तान का सफारत खाना अमेरिका में मौजूद है, जो इनकी जानिब से भर्ती किया जाता है, सफ़ीर वगैरह सारे लोग टॉप लेवल के जो सफारत खाने में होते हैं अमेरिका में, ये नून लीग के भेजे हुए। उनकी नालायकी देखें, बजाय इसके कि वहाँ पर काम करने के उसको काउंटर करें, कि काउंटर करने के लिए मुशाहिद हुसैन सैयद ने इसी वजह से कहा कि वहाँ पर अमेरिका में पीटीआई का बयानिया नैरेटिव काउंटर करने के लिए कुछ है, हो ही नहीं रहा वहाँ पर, कुछ है ही नहीं वहाँ पर। इस वजह से ये जो नून लीग के लगाए हुए सफारतकार वहाँ पर मौजूद है, उनकी नालायकी तो यहाँ से आ गई कि अपने कंधे से उतार के तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट को बता दिया है कि ये यहाँ पर हालात हैं, साढ़े ते ना रहना। ये असल में कहने का मकसद है कि कुछ कर लो, उसी जो कुछ करना है, साढ़े ते ना रहना। ये वहाँ से साइफर के अंदर बता दिया गया पाकिस्तान को, इस गवर्नमेंट को, इस हुकूमत को, और इनके कानों में डाल दी गई है बात, इनके कान में डाल दी गई है, इनको बता दिया। ऐसे नहीं इनकी दौड़ें लगी हुई और कमेटी बनाओ, बैठो और मुलाकात करो, आओ चाहो शाह पियो, ये ऐसे भी इनकी दौड़ें लगी हुई हैं। इनको पता लग गया है कि 20 जनवरी जो है वो लास्ट डेट है इनकी, और उसके बाद जो इनको डंडा आना है, इनके ऊपर जो प्रेशर आना है, इनके ऊपर जो दबाव आना है, इनको लग पता जाना है। मियाँ जदों आवेगा तो लग पता जावेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप का इंतज़ार करें, ट्रंप जदों आवेगा तो लग पता जावेगा। अब ये उसका इंतज़ार करें। और उसी के सिलसिले में ये पहला साइफर पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से जो अमेरिका में मौजूद है उसने भेज दिया, और उसने गवर्नमेंट को, इस्टेब्लिशमेंट को आगाह कर दिया, ख़बरदार कर दिया, वार्निंग दे दी है कि हालात अच्छे नहीं हैं। आपने कुछ नहीं किया वहाँ पर, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए कुछ नहीं किया। आप जो बाइडन के पीछे पड़े रहे, उसकी गोदी में बैठे रहे, तो जो बाइडन तो चला गया घर, या आप घर जाने की तैयारी करें या कुछ और करें। अब रास्ता जो है बिल्कुल बंद हो गया।